माल तो लाखों में पड़ा हुआ है, ग्राहक कस्टमर कोई भी नहीं है। सेल में इतना कम हो गई तो कमाई है ही नहीं बिल्कुल। ये एक तो ग्राहक नहीं है कि हमारे पास किराए इतने बढ़ गए हैं और बिल भी आए थे। 500 का बिल है और 6,000 का टैक्स लग गया हमारा। हम क्या कर सकते हैं? पहले 3500 रुपये किराया, अब 6,000 रुपये किराया। हम कहाँ तक जाएं? घर से खा रहे हैं, जेब से खा रहे हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। घर के अखराजात पूरे नहीं करने के बहाने खुदकशियां कर रहे, मजबूर हो गए खुदकशी करने पे। अब खुदकशी करने के लिए भी वो अभी रस्सी बंधा डाल के खुदकशी कर लेते हैं। जहर भी नहीं खरीदा जा रहा है, जहर का भी इतना रेट हो गया कि उनसे जहर भी नहीं लिया जा रहा है, इतना रेट बढ़ गया जहर का भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक भट्टी, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं नेशनल टीवी पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं कोट गुलाम मोहम्मद के कारोबारी इलाके में मौजूद हूं। हालिया महंगाई के बाद इस कारोबार के क्या हालात हैं, लोग किन मुश्किलात से दो चार हैं, दुकानदार किस परेशानियों से गुजर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे दुकानदारों से। और मैं मौजूद हूँ एक कपड़े की दुकान पर। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ लाखों का कपड़ा नज़र आएगा आपको, और दुकानदार जो है वो इस वक्त दुकान खाली नज़र आ रही है। दुकानदार से बात करते हैं कि कारोबार का रुझान इस वक्त क्या है, हालिया महंगाई से जो है इनके कारोबार पर क्या असरात पड़े हैं। महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई के बाद कारोबार बिल्कुल पीछे चला गया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मार्केट में माल तो लाखों में पड़ा हुआ है, ग्राहक कस्टमर कोई भी नहीं है। अच्छा, दुकान है आपका, दुकान का किराया, बिजली का बिल, क्या आप ये सब निकाल लेते हैं? सर ये बिल्कुल नहीं खर्चा निकल रहा है, और शाम को कॉटिंग करते हैं तो बिल्कुल सेल बिल्कुल कम आ रही है, और इसके अलावा कारोबार के हिसाब से हम बहुत पीछे हैं कारोबार का। एक जो है अंदरूनी मंजर है, और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये बिल्कुल जो है अंदर ही अंदर एक मार्केट। आप कारोबार जो है किन हालात से गुजर रहे हैं? क्या कारोबार उसी तरह से चल रहे हैं जिस तरह से पहले चला करते थे, या अब कारोबार में कमी आई है? देखते हैं कारोबार में बहुत कमी आ गई, महंगाई के बाद कारोबार ना होने के बराबर है, और दुकानदारों पे हमारे पे बिजली का बिल और किराया भी चढ़ गया, वो भी वहाँ से नहीं दिया जा रहा है। बहुत महंगाई हो गई है। मौजूदा हालात में जो है महंगाई के बाद जो है आप कारोबारी रुझान को किस तरह से देखते हैं? क्या कारोबार आपका उसी तरीके पे चल रहा है जिस तरह से पहले चल रहा था, या महंगाई के बाद आपके कारोबार में फ़र्क है? मैं बताऊं कि महंगाई तो बेहद बढ़ी हुई है। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई कि इस महंगाई को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कि अपने अखराजात इतने भी बढ़ गए हैं, और बच्चों की स्कूल की या घर के खाने पीने का, और खुशियां तो हमारी वैसे हमारे से निकल गई है। खुशियां कहाँ से करेंगे जब हमारे पास इनकम नहीं होगी, तो हम खुशी किस चीज़ की करेंगे? तो कहने का मकसद ये है कि भाईजान बहुत बहुत संगीन हालात है कारोबार का। कोई कस्टमर नहीं है, इतनी बड़ी दुकान के अंदर कोई एक कस्टमर नहीं है। पूरा मार्केट आपने विजिट किया हुआ, कोई कस्टमर नहीं है, कि इतनी बड़ी महंगाई की वजह से जो हमारे जो अखराजात हैं वो हम नहीं पूरे कर पा रहे, कि स्टाफ भी है, प्लस में दुकान का किराया है, और हमारा जितना भी कारोबार है वो ज़राअत के ऊपर चलता है। ज़राअत का देखो कि आप खुद देख रहे हैं कि खाद का इतना जो रेट है, और डीज़ल की वजह से जितने भी आबादगारों का डीज़ल से भी ताल्लुकात रखते हैं, कि उनसे भी काम है, ट्रैक्टर मशीनरी वगैरह चलाते हैं, तो ये डीज़ल बढ़ने के वजह से तो और मज़ीद महंगाई की वजह से जो है मुँह नहीं पे दे पा रहे हैं। कहने का मकसद है कि महंगाई बढ़ने से लोग घर के अखराजात पूरे नहीं करने के बहाने खुदकशियां कर रहे, मजबूर हो गए खुदकशी करने पे। अब खुदकशी करने के लिए भी वो अभी रस्सी बंधा डाल के खुदकशी कर लेते हैं। जहर भी नहीं खरीदा जा रहा है, जहर का भी इतना रेट हो गया कि उनसे जहर भी नहीं लिया जा रहा है, इतना रेट बढ़ गया जहर का भी। तो भाईजान ये हालात है कि पिछले 3 सालों से महंगाई हम देख रहे हैं कि जैसे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हुए तो भी महंगाई बढ़ना शुरू हुई, आस्ता आस्ता बहुत महंगाई हो गई। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए हैं तो उन्होंने भी सर महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल का, डीज़ल का, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो इतना बेहद रेट बढ़ गया है कि वे बंदा परेशान है। और आप देखें डॉलर आसमान से बातें कर रहा है, तो हर चीज़, खाने पीने की हर चीज़ महंगाई है। तो हम यही अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी कि ऐसा लीडर आए जो इस मुल्क पाकिस्तान को इस महंगाई से निजात दिलाए, और हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे। जैसे आज 14 दिन है, जैसे हम खुशी मनाते हैं, तो इतनी सस्ताई हो जाए, खाने पीने की अशिया हर चीज़ इतनी सस्ती हो जाए, बंदे खुशी में निडाल हो जाए। इनका कहना है कि महंगाई ने इस कदर जो है अपने पंजे गाड़ लिए हैं कि हमारा 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, और हुकूमती अरकान से इनकी अपील है कि खुदारा
महंगाई को ख़त्म किया जाए ताकि हम अपने बीवी बच्चों की रोज़ी कमा सकें। और नाज़रीन, ये महंगाई ना सिर्फ बेरोज़गारी का सबब बनी है बल्कि ख़ुदकुशियों का सबब भी बन रही है। और देखना यह है कि हुकूमत इस महंगाई के ऊपर किस तरह से कंट्रोल करती है। अपने मेज़बान रफ़ीक भट्टी को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।